अम्मा अक्सर कहती थी कि अच्छे से खाओ पियो, नहीं तो उम्र बढ़ेगी तो शरीर काम नहीं करेगा। तो आज जब उम्र बढ़ी और शरीर ने थोड़ा-सा काम करना बंद कर दिया, तो अचानक से अम्मा की कही हुई ये बातें याद आ गईं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अभिवादन। तो ये मेरे लिविंग रूम की छोटी सी क्लिप है, मैं कभी प्रॉपर दिखाऊंगी आप लोगों को। ये मेरा लिविंग रूम है। तो अभी थोड़ा सा फैला हुआ था क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर आई नहीं थी, तो मैं थोड़ा सा ही अभी दिखाऊंगी। जब कभी थोड़ा सा इसकी साफ़ सफाई हो जाएगी तो मैं अच्छे से प्रॉपर आप लोगों को टूर दूँगी इसका। यहाँ पर दीवार पे मेरी बेटी ने पेंटिंग्स बनाई हुई थी ऊपर में, जो मैंने दिखाया अभी। और ये दीदी के जन्मदिन के बुके थे, वो रखे हुए थे, तो लिविंग रूम में रख दिया था उन्होंने, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे देख के। आजकल पता नहीं क्या हुआ, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, एकदम आलस आलस सा लगते रहता है। तो वही मुझे अम्मा की कही हुई बातें बहुत साल की याद आ गई, तो मुझे लगा कि क्या पता शरीर में कुछ विटामिन्स की कमी हो गई हो, तो इसलिए मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अभी तो सारे टेस्ट वगैरह भी कराए तो सब नॉर्मल ही निकला। तो आज मैं उसी टॉपिक पर आप लोगों से चर्चा करूँगी। क्या आप लोगों को भी कभी ऐसा लगता है कि पहले जितनी फुर्ती थी अब नहीं रही? सुबह उठते ही लगता है कि अभी थोड़ी देर और बैठ जाऊं, काम तो करना है लेकिन मन नहीं करता। कभी बिना कुछ खास किए भी थकान महसूस होती है। दूसरे दिन एकादशी है तो पूरा झाड़ू पोछा रात को ही कर लिया था मैंने। वही दिखा रही थी फर्श। फर्श मेरी पूरी अच्छी तरीके से क्लीन नहीं हो पाती है। अगर आप लोगों के पास कोई सॉल्यूशन हो इसका कि कैसे एकदम से क्लीन दिखे फर्श, तो ज़रूर बताइएगा। हाँ, तो मैं रोज़ लगने वाले आलस के बारे में बात कर रही थी। सुबह उठते ही लगता है कि अभी थोड़ी देर और बैठ जाऊँ, काम तो करना है लेकिन मन नहीं करता। कभी बिना कुछ ख़ास किए भी थकान महसूस होती है। फिर मन ही मन हम खुद को ही दोष देने लगते हैं कि मैं बहुत आलसी हो गई हूँ, मुझे कुछ करने नहीं मन करता है। लेकिन आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हो सकता है कि आप आलसी बिल्कुल भी ना हो सकता है कि आपका शरीर और आपका मन दोनों आपसे कुछ कहना चाह रहे हों और आपने उनकी आवाज़ लंबे समय से सुनी ही ना हो। आज हम उसी बारे में बात करेंगे क्योंकि खासकर 40 वर्ष की उम्र के बाद बहुत सी महिलाओं के साथ ऐसा ही होता है। वे दिन रात परिवार के लिए लगी रहती हैं, लेकिन जब अपने अंदर झांकती हैं तो उन्हें सिर्फ थकान महसूस होती है। तो फिर आइए जानते हैं कि आखिर इस आलस की असली वजह क्या हो सकती है। जैसा मैंने महसूस किया, जो मेरी कहानी है, बस मैं उसी मतलब जानकारी जो भी मुझे लगी, मेरे शरीर में जो सिम्टम्स बदल रहे हैं उस आधार पर ही मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो पहली वजह है कि पर्याप्त आराम न मिलना। हम अक्सर सोचते हैं कि रात को सो तो गए थे, फिर थकान क्यों है, लेकिन केवल बिस्तर पर लेटना और अच्छी नींद लेना दोनों अलग बातें हैं। कई बार रात को देर तक मोबाइल देखते रहना, बीच बीच में नींद खुलना या सुबह जल्दी उठ जाना, ये सब शरीर को पूरा आराम करने ही नहीं देते। ऐसे में अगले दिन शरीर खुद ही धीमा पड़ जाता है। और दूसरी वजह है ये है कि हर समय दूसरों को प्राथमिकता देना। ये एक होम मेकर की सबसे बड़ी आदत क्या होती है? सबकी चिंता करना, बच्चों का खाना, पति का ध्यान, घर की सफाई, रसोई, रिश्तेदार। लेकिन जब बात अपनी आती है तो हम कहते हैं चलो मेरा तो बाद में भी हो जाएगा। धीरे धीरे यही आदत हमें भीतर से थका देती है। जो व्यक्ति खुद का ध्यान नहीं रखता, उसकी ऊर्जा भी धीरे धीरे कम होने लगती है। तीसरी वजह है शरीर में पोषण की कमी। कई बार हम समय पर खाना नहीं खाते। मेरा भी सुबह बहुत लेट हो जाता है, सबको खिलाते खिलाते मैं काफ़ी लेट हो जाती हूँ खाना खाने के लिए। तो कभी चाय से काम चला लेती हूँ, कभी बचा हुआ खाना खा लेती हूँ। लेकिन शरीर को रोज़ सही पोषण चाहिए। यदि ऐसा लंबे समय तक ना मिले तो कमजोरी और सुस्ती महसूस होना स्वाभाविक सी बात है। अगर थकान लगातार बनी रहती है तो डॉक्टर से सलाह लेकर आवश्यक जांच कराना भी अच्छा रहता है। चौथी वजह, एक जैसी दिनचर्या। रोज़ वही काम, बोर भी लगता है, वही रसोई, वही सफाई, वही जिम्मेदारियां। जब जीवन में नया कुछ नहीं होता तो केवल शरीर ही नहीं, मन भी थक जाता है। रोज़ रोज़ वही काम करने का मन नहीं करता है। अभी हमारे यहाँ थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में एक सब्जी आ रही है बोड़ा, तो वो घर में सबको इतनी ज़्यादा पसंद है कि डेली उसी को बनाना रहता है। तो मेरा तो वो सब्ज़ी बनाने का भी मन नहीं करता है। तो
इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि रोज़ रोज़ वही काम करने का मन नहीं करता है। इसलिए अपने लिए थोड़ा समय निकालिए, कोई किताब पढ़िए, पौधों के बीच बैठिए, टहलने जाइए या अपनी पसंद का कोई शौक़ फिर से शुरू कीजिए। 5वीं वजह बढ़ता मानसिक तनाव है। हम अक्सर कहते हैं मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या सच में ठीक होते हैं? बच्चों के भविष्य की चिंता, घर का खर्च, रिश्तों की चिंता, इन सब का बोझ मन पर जमा होता रहता है और जब मन थक जाता है तो शरीर भी साथ छोड़ने लगता है। छठी वजह है शरीर को चलाना बंद कर देना। कई लोग सोचते हैं कि घर का काम ही पर्याप्त व्यायाम है। घर का काम ज़रूरी है, लेकिन शरीर को थोड़ा खुलकर चलना भी चाहिए। रोज़ 20-30 मिनट की सैर या हल्का व्यायाम भी शरीर में नई ऊर्जा ला सकता है। मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, लेकिन मैं भी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन ऐसा करना ज़रूरी है। आप लोग ज़रूर करिए। 7वीं वजह अपने सपनों को भूल जाना। ये बात शायद सबसे ज़्यादा दिल को छूती है। शादी, बच्चे, परिवार और जिम्मेदारियों के बीच कई महिलाएं अपनी छोटे-छोटे सपने कहीं पीछे छोड़ देती हैं। जब इंसान सिर्फ जिम्मेदारियां निभाता है और अपने लिए कुछ नहीं करता तो जीवन बोझ जैसा लगने लगता है। इसलिए अपने लिए भी कुछ कीजिए, भले ही दिन के सिर्फ 15 मिनट क्यों ना हो, क्योंकि खुश रहने का अधिकार सिर्फ परिवार का नहीं, आपका भी है। तो अगली बार अगर कोई आपको आलसी कहे या आप खुद को आलसी कहने लगें तो एक पल रुककर सोचिए, क्या सच में आलसी हैं या आपका शरीर और आपका मन बस थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा आराम और थोड़ी सी देखभाल मांग रहे हैं। याद रखिए, हर समय काम करते रहना ही मेहनती होने की पहचान नहीं है। यहाँ पर बैंगन का भरता बना रही थी, तो मैं उसकी रेसिपी बताने वाली हूँ। तो बैंगन के भरता में लहसुन और हरी मिर्च का बघार, थोड़ा सा मेथी का बघार भी डाला मैंने, और ये साबुत लाल मिर्च भी डाली और थोड़ी सी हींग डाली। तो बैंगन को क्या है, छील के और आलू और टमाटर के साथ में बॉयल कर लेती हूँ, तो बहुत ही इंस्टेंट और बहुत ही लजीज भरता बनता है। उसके बाद इसमें जो भी बेसिक मसाले हैं उन्हें डाल दीजिए, जैसे कि हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, सब डालने के बाद और ये जो बॉयल करके हमने पेस्ट बना के रखा था इसको डाल दीजिए। इसे जब तक आप चलाइए, उलट पलट के चलाते रहिए जब तक ये साइड से तेल ना छोड़ दे। अभी तो इसमें ये टमाटर का पानी है और इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा रहता है। अगर थोड़ा सा तेल ज़्यादा रहेगा तो मतलब इसका टेस्ट बढ़ जाता है। यहाँ पर मैंने इसमें नमक डाला था और इसे काफ़ी देर तक मैंने अलट पलट के चलाया था। तो भरता यहाँ पर बन रहा है और मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि इसमें कही गई बातें आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हैं, तो इसे उन लेडीज़ लोगों के पास, होम मेकर्स के पास ज़रूर पहुँचाइए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। तो भरता यहाँ पे बहुत अच्छे से कलर गया था, मतलब काफ़ी देर तक ये साइड में तेल छोड़ दे तब तक इसे आपको चलाते रहना है और ये सच में बहुत टेस्टी बनता है। इसमें 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल लास्ट में डालना है और धनिया पत्ती डाल देना है, जो मैंने अभी डाला था। और ये आम लेके आए थे मेरे हस्बैंड, तो अभी यहाँ छत्तीसगढ़ में तो आम का सीज़न ऑफ हो रहा है, लेकिन वो लेके आए थे, उन्हें खाने का काफ़ी मन था और खाते समय सभी आम प्रेमी तो सभी हैं, सबको ही अच्छा लगता है, तो मैंने वही आम काटे। और क्योंकि ये सुबह सुबह की क्लिप है, आज सैटरडे था तो दीदी और मेरी जो छोटी वाली देवरानी है दोनों ही जॉब पे जा चुके थे। आज उन लोगों का सुबह का स्कूल था, स्कूल में टीचर हैं दोनों, तो दोनों ही चले गए थे। तो वहाँ पर मैं किचन में साथ साथ खाना बनाते जा रही हूँ और इन सब चीज़ों की भी प्रिपरेशन करते जा रही हूँ क्योंकि एक गेस्ट भी आए हैं, दीदी के भाई हैं, वो आए हैं, तो अब उनको जल्दी जाना भी है, तो जल्दी से मैं तैयारी कर रही थी। और अभी ये मेरी हाउस हेल्पर जो साइड में आके खड़ी हुई थी, देखा होगा आपने हल्की सी झलकी, तो वो थोड़ी देर ही रहेगी, शायद मेरे साथ खाना वगैरह दिला ले उन लोगों को। तो उसके बाद वो बाहर काम करने चली जाती है, तो वो चली जाएगी, तो मैं थोड़ी बहुत चीज़ों को डाइनिंग टेबल पर सेट कर दूँगी। पहले मैं क्या करती थी, पूरा खाना को डाइनिंग टेबल पे लगा देती थी, प्लेट्स वगैरह भी लगा देती थी, लेकिन इन लोगों को थोड़ा सा सर्व करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो आजकल मैं अंदर से ही सर्व करके दे देती हूँ।
यहाँ पर ककड़ी वगैरह भी है नहीं, क्योंकि भाई साहब सैलेड लेते हैं सुबह सुबह। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं खाने के साथ क्या करूँ। तो यहाँ पे वही प्याज के छल्ले निकाल कर इसमें खूब सारा नींबू निचोड़ कर और थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा काला नमक डालकर रख देने से इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, बहुत अच्छा लग जाता है। मतलब थोड़ी देर पहले अगर आप इसमें नींबू निचोड़ कर और नमक मिलाकर रख दें तो वाकई में बहुत टेस्टी लगते हैं प्याज के छल्ले। तो वहीं यही कर रही थी मैं यहाँ पर, क्योंकि और सैलेड के लिए कुछ भी सामान नहीं था। भाई साहब भी सब्ज़ी लेके आते हैं बाहर से, तो वो थे नहीं तो कोई नहीं ला के दिया। मेरे हस्बैंड को तो इतना इंटरेस्ट नहीं है सब्ज़ी वगैरह लाने में, छोटे वाले भैया ला देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भाई साहब ही ये सब चीज़ें लेके आते हैं। तो मैं वही जल्दी जल्दी प्रॉपर उन लोगों की खाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि आज एकादशी का भी दिन था। तो मुझे काफ़ी देर हो गई थी पूजा वगैरह करने में, और मैंने आज ये पीले कलर की साड़ी पहनी थी जो बीच बीच में आप लोगों को दिखी होगी। ये साड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, मतलब मेरा मन खुश हो गया था इस साड़ी को पहन के। लेकिन गर्मी की वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि इसके कपड़े में ब्लाउज़ की वजह से पता नहीं क्यों बहुत मतलब ईचिंग सी हो रही थी। तो यहीं पे ये मेरे प्याज के छल्ले तैयार हो गए हैं। अब मैं इन्हें जाकर डाइनिंग टेबल में रख दूँगी, और खाना भी पहले रख देती थी, लेकिन अब नहीं रखती हूँ, बंदर से ही निकाल के देती हूँ। तो बाद में भाई साहब लौकी लेके आ गए थे, तो मैंने सोचा कि नहीं बनाती, अब टाइम हो गया था, 9 बज रहे थे। तो लेकिन वो आजकल मसाले वाली सब्जियां खाते नहीं हैं, तो मैंने सोचा नहीं अब मैं बना ही देती हूँ। तो लास्ट में मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई और रोटी बनाई, फिर उन लोग खाने के लिए आ गए थे। तो आज का साथ बस इतना ही था, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब का तो नहीं बोल सकती, तो आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन लाइक ज़रूर करिएगा।